अवधेश पांडे जी, समाजवादी पार्टी के लोग आज आक्रामक थे, गुस्सा था उनमें। आपने उसको ये नाम दे दिया कि चुनाव में हार गए इसलिए खुन्नस है इनके अंदर, इसलिए गुस्सा है। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे के बजट सत्र के पहले दिन ऐसा चित्रण न तो लोकतंत्र के लिए अच्छा, न उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा। चाहे सरकार हो और चाहे विपक्ष हो, मैं मानता हूं कि सदन की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों की होती है, ना अकेले सरकार की, ना अकेले विपक्ष की। इसलिए कुछ जिम्मेदारी आपकी भी रही। अवधेश जी, थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना चाहती। वो सदन और सड़क में अंतर भी नहीं समझती। कौन से मुद्दे सड़क पर उठाए जाएंगे, कौन से मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे, इसका भी अंतर समझना होगा। नहीं तो जनता जैसे जवाब दे रही है वैसे जवाब देती रहेगी। मिल्कीपुर में जो इनकी प्रचंड पराजय हुई है और महाकुंभ का जो आध्यात्मिक कुंभ वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित हुआ है, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी मातम की स्थिति में है। और कुछ लोग समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों का मसीहा बनना चाहते हैं। तो जब भी कोई ऐसा विषय आता है तो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, चाहे वो उर्दू का विषय हो, चाहे वो सनातन विरोध का विषय हो, और चाहे वो अयोध्या के विरोध का विषय हो, समाजवादी पार्टी लगातार सनातन के विरोध में हमले करती रहती है। और अब मुस्लिमों के मसीहा बनने की इम्तिहा समाजवादी पार्टी कर रही है। इसका जनता जवाब देगी। आप देश के चुने हुए संवैधानिक पदों की मर्यादा नहीं समझेंगे, राज्यपाल पद का आदर नहीं करेंगे, राज्यपाल महोदया का अभिभाषण पर भी आप जो है चुटकी लेंगे और उस पर भी हंगामा करेंगे, तो ये किस प्रकार का विपक्ष है? विपक्ष को अपनी मर्यादा में रह करके जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो गरीब कल्याण से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाना चाहिए। आज महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की प्रगति के बारे में चर्चा हो रही थी, किस प्रकार से आयुष्मान कार्ड के बारे में, आवास के बारे में, शिक्षा विभाग के बजट के बारे में और भी तमाम चीजों के बारे में जिस प्रकार से एक शानदार प्रस्तुति उत्तर प्रदेश की अभिभाषण के माध्यम से पेश हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं निराश है समाजवादी पार्टी। उनको लगता है कि हमने अपने सरकार में तो दंगे कराए, कर्फ्यू लगवाए, चुनी हुई संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग नहीं किया, तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। ये गुस्सा जो है, ये मिल्कीपुर में जो प्रचंड पराजय हुई है समाजवादी पार्टी की, उसकी हताशा में आज समाजवादी पार्टी सदन में दिख रही थी। और जहां तक सहयोगी दलों की बात कर रहे थे विजय जी, तो ये सहयोगी दल तो समन्वय से चलते हैं, सम्मान पूर्वक समझौते से चलते हैं। आपके साथ आज कोई क्यों नहीं है? इसलिए आज आप सबको अपमानित करते हैं, सबको सम्मान नहीं देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान देती है, सब समझौते के आधार पर, समन्वय के आधार पर राजनीति में आगे बढ़ रही है। और इसीलिए आप दिल्ली के अंदर भी गए थे। क्या हुआ दिल्ली के अंदर आपका? दिल्ली के अंदर आप गए थे, कांग्रेस का विरोध कर रहे थे और मिल्कीपुर के अंदर कांग्रेस का समर्थन ले रहे थे। तो ये जो दोहरा चरित्र है समाजवादी पार्टी का, इसको जनता ठीक प्रकार से समझ गई है। और लगातार इसी प्रकार के ठीक है अवधेश भाई, भी रुकना होगा। एक सवाल निकल कर आ रहा है जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने भी किया और अवधेश जी भी कर रहे हैं। मैं उस सवाल को ही ले लेता हूं सबसे, मनीष जी से शुरू करके रविंद्र पटेल, विजय राठी और फिर वापस बीजेपी। मनीष जी, क्या जो बात अभी अवधेश जी भी कह रहे थे, मुख्यमंत्री ने भी कही, क्या उपचुनाव में जो स्कोर आया 10 में 2 और इधर आया 10 में 8, उसमें कुंदरकी भी है और मिल्कीपुर भी है, ये दो प्रतिष्ठा की लड़ाई थी और खासतौर पर मिल्कीपुर तो बड़ी क्या उपचुनाव के परिणामों से के कारण समाजवादी पार्टी गुस्से में है, जो भाजपा आरोप लगा रही है? अमिताभ जी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो मिल्कीपुर और कुदरकी की जो जीत है, ये केस स्टडी है उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री पे।
जो भाजपा ने हासिल करी है। लेकिन दूसरी बहुत जो ज्यादा जरूरी चीज मुझे लगती है कि आज जो गिनती आ रही है कुंभ से, हर दूसरा सनातनी इस समय कुंभ में स्नान कर चुका है। विपक्ष से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है सनातन का आंदोलन। विपक्ष को ये लग रहा है कि अगर सनातन इसी तरह से आंदोलित होगा, ये जितना अपमान करेंगे उतना ही सनातन और आंदोलित होगा। आप देखिएगा कुंभ खत्म होने तक ये फिगर 65 करोड़ के आसपास होगा। भारत में हर दूसरे व्यक्ति से ज्यादा कुंभ में स्नान कर चुका होगा। लोगों की आस्थाओं का ये परिहास कर रहे हैं। आप देखिए नंबर मांगते हैं। क्या लोगों का जीवन एक नंबर हो गया है? क्या ये उपहास उड़ाना चाहते हैं लोगों के जीवन का कि ये सही नंबर नहीं है? मुझे लगता है सरकार पक्ष की हो या विपक्ष की हो, लोगों के जीवन को नंबर के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। एक भी व्यक्ति के जीवन की हानि जो है सरकार के लिए शर्मनाक घटना है, और ये तो एक से ज्यादा है। फिर आप कैसे ये उपहास करते हो कि ये गिनती कम है? आप क्या चाहते हो और ज्यादा हानियां हो? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ठीक आपने है ममता बनर्जी मनीष के भाई, बयान ठीक का है, जिक्र मैं करा, रविंद्र किस पटेल के पास तरीके से आज देश की रविंद्र पटेल विचारधारा होती जा रही है। दो बातें मनीष भाई रुकना होगा, दो बातें निकल कर आई। एक महाकुंभ में जनज्वार जनसमुद्र, और फिर उसका पलट प्रवाह काशी में और अयोध्या जी में, वो इतिहास रच गया। भारत के इतिहास में कभी इतना नहीं था, कभी नहीं था। कोई कह रहा हो, क्या उसके कारण राजनीतिक चिंताएं हैं, बढ़ी हैं? एक। और दूसरा प्रश्न वो जो पहला है कि क्या उपचुनाव के परिणामों के कारण आक्रोश बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है विपक्ष में? देखिए सर, आपने जो बातें कही, कुंभ जो है हिंदू धर्म के मानने वाले सभी मतावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु है, और उस पे मुझे इतना ही कहना है कि ये अपने व्यक्तिगत आस्था का विषय है। जो लोग कुंभ जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, खूब जा रहे हैं। और न सिर्फ काशी अयोध्या, हमारे खुद मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल में, मैं तो लोकल वहां का हूं, अभी भी घर पे बैठा हूं, मतलब हमारे यहाँ जो पंडे समाज के लोग हमारे मित्र हैं, वो कह रहे हैं इतनी भीड़ तो कभी आज तक आई ही नहीं, जब मतलब कभी भी नहीं आई, नवरात्र के दिनों में इतना कुछ नहीं हुआ। तो देखिए यह सरकारें लोक कल्याण के लिए कार्य करती हैं, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के देख रेख में एक विहंगम महाकुंभ का प्रदर्शन किया गया, जिसमें देश भर से हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, सनातन के मानने वाले लोग अपनी आस्था के वशीभूत होकर के गंगा स्नान को आ रहे हैं, संगम स्नान को आ रहे हैं। और उसके बाद जब यहाँ तक आ जा रहे हैं तो प्रभु श्री राम के दर्शन, बाबा विश्वनाथ के दर्शन, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन, लोग सोचते हैं कि चलो एक पुनीत कार्य कर ही लिया जाए। और दूसरा जो प्रश्न आपने किया कि समाजवादी पार्टी की हताशा, देखिए चुनाव में जीत हार होती रही है। विजय भाई कह रहे थे कि गठबंधन के लोग कैसे क्या, देखिए राजनीति में गठबंधन बनते और बिगड़ते हैं मुद्दों के आधार पर, जरूरतों के आधार पर। राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था, ये लोग कहते कहते कुछ ज्यादा कह जाते हैं। इन्हें समझना होगा कि गठबंधन जब होता है तो कहीं ना कहीं दोनों को लाभ और दोनों को हानि होती है। ऐसा नहीं कि इनको ही सिर्फ लाभ, इनके वजह से हमें लाभ मिला। भाई हम पूरब के लोग, मिर्जापुर के लोग हैं, गठबंधन करने से पूर्वांचल कोई नौजवान, कोई भी प्रत्याशी आरएलडी का नहीं लड़ पाया, तो हम लोग तो आरएलडी नहीं छोड़े, 25 साल से लगे हुए हैं और नेता से बंधे हुए हैं, नेता के नेड़े को मानते हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी की हताशा की, तो समाजवादी पार्टी इस तरह का उग्र प्रदर्शन करके यह साबित करना चाहती है कि भाई हम सेकेंड पार्टी है उत्तर प्रदेश की। और दूसरी बात, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी रही हो और चाहे समाजवादी पार्टी के नेता अफजल अंसारी रहे हो, जिस तरीके से इन लोग के अनर्गल बयान आ रहे हैं, निश्चित जानिए यह प्रदेश की और देश की जनता देख रही है, और जनता अपने वाजिब समय बदला लेती है। ठीक है रविंद्र भाई, रुकना होगा। मैं विजय जी के पास चलूंगा। विजय जी, क्या समाजवादी पार्टी सच में गुस्से में है, एक उपचुनाव के कारण, और दूसरा प्रश्न, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, संख्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रतिशत की बात कर रहा हूं, कि हिंदू धर्म मानने वाले आधे लोग कुंभ नहा गए हो, ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ, हर्षवर्धन के काल से लेके और इस कुंभ से पहले तक।
कभी नहीं हुआ। क्या यह अद्भुत है, अप्रत्याशित है, अकल्पनीय है। स्वाभाविक है, जब 55 करोड़ सनातन धर्मावलंबी निकला है घर से, तो कुछ तो बदल रहा है नीचे धरती पर। आज से पहले कभी नहीं निकला। आधी आबादी हिंदुओं की कभी नहीं निकली भारत में, ज्ञात इतिहास में कभी नहीं। ये पहला अवसर है। तो स्वाभाविक है, जब कोई इतना बड़ा घटनाक्रम होगा तो उसका असर राजनीति पर भी पड़ेगा। क्या ये उसके कारण भी गुस्सा है? तो गुस्से के दो बड़े कारण हो गए क्या, ऐसा है विजय भाई? नहीं, देखिए कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से एक सवाल जानना चाहता हूं, हो सकता है आपके टीवी के माध्यम से मुझे मिल जाए। जी, माननीय अखिलेश यादव जी तो कुंभ नहा के आ चुके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे दिखाना चाहती है कि हम लोग सनातन विरोधी है, जैसे सनातन के ठेकेदार है। एक सवाल मेरा यह है, रविंदर भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, जयंत चौधरी जी कुंभ नहाए क्या? वो हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं। क्या जयंत चौधरी जी कुंभ नहाए? और अगर वो नहीं नहा के आए तो क्या वो खुद नहीं नहा पाया? सुनिए मेरी, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब ले लीजिएगा। बिल्कुल जवाब दूंगा। अब सुनिए, देखिए, मिल मैंने गया, अपनी बात में कहा मिल गया, वो नहीं गए। कि यह नहीं, व्यक्तिगत आस्था का अब मुझे बोलने दें, अब मुझे बोलने दें, मैंने मान लिया, सुन लिया, मुझे बस यही जानना था, वो गए नहीं गए। अब मैं बोल दूं अपनी बात, अब मैं अपनी बात बोल दूं। नहीं, बस मुझे यही जानना था, वो गए नहीं। अब सुनिए अमिताभ जी, देखिए माननीय अखिलेश यादव जी कुंभ नहाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे जयंत चौधरी जी नहीं गए। लेकिन वो पक्के सनातनी, पक्के देशभक्त गिने जाएंगे और हम भी मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को यह दिखाना चाहती है कि हम कुंभ के विरोधी हैं, जबकि एक ऐसा वक्तव्य बताइए आदरणीय अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी के व्यक्ति का, जो ये बोल रहा है कि कुंभ में नहीं जाना चाहिए। हम कुंभ की व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं, जो उदासीन अखाड़े के महंत दुर्गा दास थे वो भी धरने पे बैठे हैं। तो अगर जो अच्छा है वो भाजपा के खाते में जा रहा है, तो जो अव्यवस्था, हम तो कह रहे हैं वही हमारे खाते में डाल दीजिए। अरे अव्यवस्था के बारे में सवाल उठाना क्या गलत है? माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 सुझाव दिए। उन्होंने कहा जो जाम लगा उन लोगों के लिए 2 व्हीलर से जाकर डीजल पेट्रोल का इंतजाम करा दीजिए, मेडिकल फैसिलिटीज का इंतजाम करा दीजिए, जो भूख प्यास से बिलख रहे हैं वो पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ पहुंचा दीजिए। बताइए इसमें क्या गलत है? और आप ये पूछिए इनसे, बीजेपी के सनातनी किसी रैली में और उसमें जा करके 2 पव्वे मार के मुर्गे की टांग पीछे फेंक करके भारतीय जनता पार्टी के सनातनी है? ये कौन से सनातन के ठेकेदार हैं? ये देश की ये पार्टी ऐसी है कि झूठ को गुलदस्ते में पिरो करके और देश के सामने पेश करें। इनको झूठ में मास्टर ही है अमिताभ जी, झूठ में मास्टर ही है इनको। कैसे झूठ को गुलदस्ते में पिरो करके देश के सामने परोसा जाता है, ये उसके मास्टर हैं। ये झूठ को थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।